अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एक्सलेंट पिप्स। एक्सलेंट पिप्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है मेरे भाई। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक मौजूद है, पार्टनर कोड मौजूद है, वहाँ से जाके अपना अकाउंट बनाइए, पार्टनर कोड ऐड कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए, अपनी ट्रेडिंग आईडी हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको पोर्टल में ऐड कर देंगे और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें आपको सिखाएं कि मार्केट में ट्रेड लेनी कैसे है, करनी कैसे है। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा कि ट्रेडिंग कोई एक आसान काम है या ट्रेडिंग कोई बहुत छोटे पैसे से की जा सकती है। 50-60 डॉलर, $100 के अकाउंट के साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बात जहन में रख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ, सीखने का अमल ज़रूर इससे गुजर सकता है, बट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते इस अमाउंट से। एनीवे, यस्टरडे वाज फैंटास्टिक। अकॉर्डिंग टू वीडियो, मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मूव की। मैंने बताया था कि 5100 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट ने कल वो भी प्ले किया और मार्केट वहाँ से भी जो है वो कोई 800 पिप्स नीचे आई है। राइट नाउ मार्केट क्या कर सकती है, ये एक अहम सवाल है। देखिए, हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर स्ट्रक्चर वाइज बुलिश नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश नहीं है। 84,250 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको जो आज भी प्ले हुई है, ठीक है। और दोबारा से इसको रीटेस्ट करेगा सिल्वर अभी, तो वहाँ 84.20 के एसएल से जो है वो हम सेलिंग कर सकते हैं सिल्वर के ऊपर। और अगर ये सेल निकलती है तो हमें एक बहुत ह्यूज प्रॉफिट, यानी कि मैं बात करूँ तो मिनिमम भी 3000 पिप्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। मार्केट बहुत इजीली 79, 78.220 तक आ सकती है, ठीक है। वहाँ से फिर हमें इसको बाइंग देखना है। स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूँ ना, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों मुझे अभी भी जो है वो बेरिश पैटर्न में ही लग रहे हैं। ऑल्दो के मार्केट में हर कोई जो है वो बाइंग बाइंग की आवाज़ लगा रहा है, बट स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो बेरिश ही है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर चाइना जो है वो आज दोबारा से जो है वो बाइंग करना शुरू कर देता है और वो बाइंग की आवाज़ लगा देता है, तो मार्केट हल्का फुल्का रिट्रेस दोबारा से ले सकती है। बट अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर 88 88.00 के ऊपर अगर कोई एक H4 कैंडल ओपन एंड क्लोज हो जाती है, फिर इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो सकता है, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है। राइट, तो कीप ऑन सेलिंग जब तक इसके नीचे नीचे है। हमें जो है वो सेलिंग की तरफ देखना है। बात कर लेते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड का मैंने आपको बताया कि 5100 का एक ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। बट द इशू इज़ दिस कि कोई भी एक H4 कैंडल जो है वो 5000 के नीचे ओपन एंड क्लोज नहीं हो रही है। जब तक ये कोई भी एक H4 कैंडल 5000 के नीचे आके क्लोजिंग नहीं देती है, हमें बाइंग की तरफ ही देखना पड़ेगा फिलहाल। राइट, वैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी एक साइडवे मोमेंटम में है। साइडवे मोमेंटम से मुराद ये कि 4950 के ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है, ठीक है, हमें जो है वो मार्केट में बाइंग की तरफ देखना चाहिए। आज भी मैं बाइंग ही देखूंगा। मुझे 4980 मिल जाता है, 4970 मिल जाता है, 65 मिल जाता है, तो मैं 4950 के एसएल के साथ जो है वो बाइंग पे बैठूंगा और ऊपर से जो है सेलिंग
दोबारा से मैं ट्राई करूँगा कि 5100 का एरिया मुझे मिलता है, तो 5105 का 5105 का एसएल के साथ मैं दोबारा से जो है वो सेलिंग की तरफ ही देखूँगा। क्योंकि अगर ये सेलिंग निकल जाती है और इसकी कोई एक H4 कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर ये सेलिंग, आप ये बात जहन में रख लीजिए कि पहला टीपी जो बनेगा वो 474700 पहला टीपी होगा, राइट। तो अब स्ट्रक्चर वाइज तो यही कह रहा है जो टेक्निकल बात है, क्योंकि देखिए बीइंग अ ट्रेडर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे ट्रेड करूं, मार्केट के लेवल्स पे ट्रेड करूं, ठीक है। बाकी चलती हुई मार्केट में अगर हम एंटर होते हैं तो फिर वो ऐसा के चांसेस जो है वो बहुत बन जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे पे मार्केट किसी भी वक्त अपना सेगमेंट चेंज कर लेती है, राइट। तो ये बात हो गई गोल्ड की। बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो भाई देखें, बीटीसी इस वक्त 71,500 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। और वो ऑल्दो कि कल उसने वो ब्रेक करने की कोशिश की है, 250 तक गया है, लेकिन वो एक विक के थ्रू गया और फिर वो वापस आ गया। जस्ट फॉर एसएल हिटिंग की बात करने गया, वो एसएल हिट करने के लिए जो है वो गया था, और फिर वहाँ से वो वापस आ गया, और वहाँ से भी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग निकली है, ठीक है। तकरीबन 300-400 पिप्स की जो है वो सेलिंग आई है, और अभी भी जो है वो सेलिंग पे ही है। अगर 71 या 70,500 70,800 दोबारा से मिलता है, तो 71,500 के एसएल के साथ आप जो है वो दोबारा से इस पर सेल ट्राई करें, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है, कोई भी एक H4 कैंडल 72 के ऊपर आके जो है वो क्लोजिंग नहीं देता है, कीप ऑन सेलिंग। और अभी जो मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, वो बीटीसी का वो बेरिश ही है। और मैं जो पहला टीपी बनता है वो 67 बनता है। अगर मैं 70,500 से जो है वो सेलिंग पे बैठता हूँ, तो मेरा पहला जो टीपी बनेगा वो 67,000 बनेगा, एंड देन 63,000, राइट। तो ये इस वक्त बीटीसी का स्ट्रक्चर है, और बीटीसी पे हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं ऑयल की। तो देखें, ऑयल एक साइडवेज मोमेंटम में है और अभी भी एक अपिश ट्रेंड में है, और मैं इसको अभी भी जो है वो 71 देख रहा हूँ। तो ऑयल ऑयल देखें, ऑयल एक ऐसा पेयर है जिसमें आप बाइंग सेलिंग दोनों निकलते हैं, राइट। कल भी एक बहुत अच्छी सेल निकली है, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी बाइंग भी निकली है। तो कीप ऑन सेल बाय बोथ जो है वो चलेगा। आज की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट अगर लो ब्रेक करती है, तो आपको अगर 6340 का लेवल भी मिल जाता है, तो कीप ऑन बाइंग। और आपका टीपी होना चाहिए आज का, वो है 68 या 67। अगर ये ब्रेक कर जाता है 67, अगर ये ब्रेक कर जाता है 67 के ऊपर, कोई भी एक H1 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम इसको इजीली 68.50 आज ही देख लेंगे, राइट। तो ये इस वक्त मार्केट की पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपको बता दी है, और मैंने अपनी वो ट्रेड्स भी बता दी हैं आपको, जो जिन लेवल्स को मैं ट्रेड करना आज पसंद करूँगा। और देखें, लर्न करें। लर्न नहीं करेंगे तो मार्केट आपको सरवाइव नहीं करने देगी, राइट। लोगों ने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान है, या ट्रेडिंग से जो है वो इजी मनी के तौर पे हम बना सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कौन कह रहा है आपसे कि ऐसा है? ये एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को जब तक आप रीड नहीं करेंगे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ट्रेडर से ज़्यादा जो है वो नॉलेज किसी भी इंसान के पास नहीं होती है, ठीक है। ट्रेडर अगर सही ट्रेडर है, तो उसके तमाम फंडामेंटल्स दुनिया के ऊपर उसकी नज़र है, क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ काउंट होती है। वो क्या है? वो ये है कि मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर, स्ट्रक्चर र्यूमर्स के ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर जाती है, ठीक है।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे भाइयों। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।